वेरी बैड। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा निकल गया। तो ये हो गया हमारा। तो हमने इसमें क्या शुरू किया? हमने देखा लिगेंड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये हमारा साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराने जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? अगेंस्ट हुंस रूल हाइब्रिड पेयरिंग करा देता है। तो यहाँ पे इसने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में ये पेयरिंग करा दी है। अब हमारे पास चार लिगेंड है तो चार वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो चार वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ से गिनती शुरू होगी इस बार? जाहिर सी बात है यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि पहला डी का पड़ रहा है खाली। फिर एक एस का हो गया, फिर दो पी के हो गए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp_d_2। क्लियर हुई बात? dsp2। यस सर। तो इस बार जो हमारे पास आने वाला है, चार नए ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग, वो कौन से आने वाले हैं? वो आने वाले हैं dsp2। ये चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, सेम शेप के हैं, सब चीज इनकी सेम है। ओके। अब यस सर। आइनाइड आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनको डोनेट करके इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके। यस सर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा कौन सी हो गई? स्क्वायर प्लेनर। और इसके DsP2 हो जाएगी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। हम्म। ये तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो गई। हाइब्रिडाइजेशन जब dsp2 हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बोलिए क्या हो जाएगी? स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर जब ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90। 90 डिग्री होता है। इतनी बात याद रखनी चाहिए आपको। तो अब इसका मैं ज्योमेट्री बना देता हूँ। तो इस बार देखिए, वही निकिल चार लिगेंड के साथ कैसी ज्योमेट्री बना रहा है। ऊपर बनाया था टेट्राहेड्रल, और इस बार बना रहा है स्क्वायर प्लेनर। गॉट द पॉइंट? यस सर। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और सारे बॉन्ड एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री। ओके। दो बॉन्ड्स के बीच का यस एंगल। सर। ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक। तो देखा आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कमाल। जी सर। गुड। अब मैं आपको वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी बना करके दिखाता हूँ, सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स। यही सेंट्रल एटम भी ले लेता हूँ ताकि और समझने में आसानी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। निकिल Cl4। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। ऊपर हमने एग्जाम्पल कैसा लिया था? एग्जाम्पल 2 लिया था। उसके ऊपर हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो कौन सा था? एग्जाम्पल 1 था। हम्म। चलिए, तो फिर से जल्दी जल्दी शुरू करिए, वैसे ही चलिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। निकिल का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 28। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 3d8 4s2।
4s2 बाद में मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑर्बिटल दिखाने में आसानी हो जाए। अब क्योंकि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 2+ है। अच्छा, इसका नाम नहीं यस लिखा, सर। नाम जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगी। नाम टेट्रा क्लोराइडो निकेल हाँ, निकलेट टू। टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट निकलेट 2, टू। है ना। आयन लिखना चाहे तो आयन लिख दीजिए। ये हो गया। ओके। अब आइए फटाफट यहाँ पे, तो 2+ हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s में से निकलेंगे, 4s 0 हो गया। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस। इसका जो है मैं ऑर्बिटल बनाना शुरू करता हूँ, तो ये लीजिए ऑर्बिटल बना दिया। 1 2 3 4 5, ये एस का हो गया। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए मैंने। डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पी का है। और ये ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये फिर डी का है। 1 2 3 4 5। तो ये 4p हो गया 0। ये 4d हो गया 0। ये 4s हो गया 0। ये 3d 8 है। ओके। अब मुझे बताइए हमारा लिगेंड कैसा है। लिगेंड है Cl-। वीक है। Cl- कैसा है, वीक वीक। फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इट बोलिए। फॉलोज हुंस रूल। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी? नो सर। नहीं होगी। नहीं होगी तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, जल्दी से बोलें। एस से शुरू। एस एंड पी। सेकेंड ऑर्बिटल चाहिए तो 4 के लिए कौन सा चाहिए, एस एंड देन पी। ठीक है। यस सर। हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, सबके सब sp3 होंगे। इन सबकी एनर्जी शेप हर चीज सेम होगी। और इसके साथ क्लोराइड लिगेंड आकर के बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, चलिए गुड। यस सर। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। कितना यस सर। का, 100। बॉन्ड एंगल 109 फाइव 9.8 डिग्रीज। 28 कह दिए, 0.5 कह दिए तो भी चलेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड आने से देखिए फिर से मामला क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो मामला दूसरा था। तो इस तरीके से यस सर। है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, चलें आगे। यस सर। हम्म, ओके। एक बेटा स्पेशल केस है वो मैं करा देता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है वो। एंड दैट इज ऑफ CuNH3O2+। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, Pu का एटॉमिक नंबर 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस सर। क्या हो जाएगी, 3d10 4s1। बोलिए। ठीक है। यस सर। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, Pu +2। +2 है। तो यहाँ पर यस सर। क्या हो जाएगा, 3d9 4s0 हो जाएगा। इसका नाम बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का। टेट्रा एमाइन
कॉपर 2 आयन, यही नाम होगा। जी सर। अब देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया हमारा डी, ये हो गया एस, ये हो गया पी। ओके। और तो देखिए अब क्या हो जाएगा। NH3 जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बीच में आता है। यस सर। तो यहाँ पे बेटा फिनोमेना क्या देखा गया है, पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दें। 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ये देखा गया है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स की, वो स्क्वायर प्लेनर होती है। और स्क्वायर प्लेनर अगर मुझे करना है तो हाइब्रिडाइजेशन ये तो होनी नहीं चाहिए, ये तो sp3 में टेट्राहेड्रल हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो ये देखा गया, और ये एज्यूम की इसकी स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर इसीलिए केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले बेटा एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखा जाता है, फिर थ्योरेटिकली उसको जस्टिफाई किया जाता है। तो क्या देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, ये जंप करके, सॉरी, ये जंप करके कहाँ चला गया है, ये जंप करके पी ऑर्बिटल में चला गया। जब ये यस जंप सर। करके ऑर्बिटल में चला जाएगा तो आप देखिए डी ऑर्बिटल कैसे बन जाएगा। बोलिए, यही बन जाएगा। जी सर। तो ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या बन जाएगी, DH2। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ट्वेल्थ प्लेनर। ठीक है ना। और मॉलिक्यूल यस कैसा सर। होगा, स्क्वायर प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक। क्यों है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल का। ऊपर वालों में ये नहीं लिखा था तो ऊपर वालों में लिख दीजिए। ऊपर वाला बताइए ये कैसा है मॉलिक्यूल, ये भी पैरामैग्नेटिक है। जी सर, क्योंकि वो वीक लिगेंड है। यहाँ पे दो अनपेयर्ड बाकी इलेक्ट्रॉन हैं। और ये वाला, बाकी दोनों डायमैग्नेटिक है। ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ये डाया मैग्नेटिक है। ओके। हम्म। जी सर। ये भी ऊपर वाला, डायमैग्नेटिक है। ये भी डाया मैग्नेटिक है। तो आप देखेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व होता है वहां पे ज्यादातर डायमैग्नेटिक ही कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्योंकि वहां पेयरिंग हो जाती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको अगर आप याद रखेंगी अलग से तो ये अक्सर बच्चों को नहीं आता है, तो आपको आएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी। ओके। जी सर। जी सर। चलिए, तो मैं अब आपको इसमें थोड़ी सी